अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। हाँ जी, तो चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आप सबको अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर। ओके ग्रेट, सब के सब मुझे यहाँ पे रिप्लाई करें। मुझे कोई भी पर्सनल सेशन में सोया हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि आज सबको मैंने आप सबको जगाना है और जिंदा लाशें नहीं चाहिए मुझे आज के सेशन में। तो काइंडली सब के सब एक्टिव हो जाए। माशाल्लाह बहुत सारा एक्टिव पार्टिसिपेंट है हमारे साथ, 74 है। वाओ ग्रेट। सो जितने भी लीडर है सबका मुझे यहाँ पे मैसेज आना चाहिए। कोई भी पर्सन चैट बॉक्स में सोया नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने जस्ट चैट बॉक्स यूज करना है, ठीक है, और जस्ट टाइपिंग करनी है और जल्दी जल्दी टॉपिंग टाइपिंग करते जाए ताकि आपका आंसर मुझे जल्दी जल्दी मिलता जाए और हम सेशन को कंटिन्यू करते जाए। ओके, सो आप सबसे पहले जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं वहां पे जाके अपनी अटेंडेंस लगवा कर आए। जिस भी पर्सन ने आपको सेशन का लिंक सेंड किया उस पर्सन को जाके मैसेज कर दे। क्या ग्रेट, तो जल्दी से उस पर्सन को मैसेज करके आए कि आई एम इन मीटिंग, आई एम इन वेबिनार। जल्दी से स्क्रीन छोड़ लें और जाके ग्रुप में मेंशन कर करें, जल्दी करें। और जिस पर्सन ने कर दिया चैट बॉक्स में टाइप कर दे डन। ओके, वाओ जबरदस्त, अमेजिंग, थैंक यू बारे मैम, आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। सबसे पहले आपने किया, वाओ अमेजिंग। ओके ग्रेट, चले, थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। ओके, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे स्क्रीन शेयर हो जाए आप सबने चैट बॉक्स में टाइप कर देना शेयर। ओके, सो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें अगर आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है। वाओ दैट्स अमेजिंग, चलिए मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो चैट बॉक्स में मुझे बता दें आपको प्रॉपर मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। दिस साइड मोहम्मद हाशिम फ्रॉम ड्रीमर क्लब यंग एंटरप्रेन्योर। माय अपलाइन सर ताहिर फ्रॉम जहलम, द फाउंडर ऑफ ड्रीमर क्लब। तो आज हमारे जैसे कि आपको बताया गया, काफी दिन से अनाउंसमेंट की गई कि हमारी प्रॉपर वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। तो आज हमारी वर्कशॉप का डे 1 है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ठीक है, आपको एजुकेशन दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आप सब ने सेशन के एंड तक रहना है, कोई पर्सन सेशन को मिस नहीं करेगा, ठीक है। और जितने भी लोग आपके अब तक सेशन से आउट हैं जल्दी से उनको अपने अपनी टीम को, जो भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करें और उनको जल्दी से सेशन में लेकर आए, जल्दी करें, ताकि आप लोग भी ये सीखे समझे। और अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारी जो प्रॉपर वर्कशॉप हो रही है, जो आप सब ने प्रॉपर अटेंड करनी है। ये नहीं कि आपने एक अटेंड की तो बाकी आप 6 मिस कर दे। नो, आपने प्रॉपर सब की सब अटेंड करनी है ताकि आपको सारा का सारा नॉलेज मिले। ओके, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए। ओके ओके, चले जैसे चले अभी यहाँ पे देखें, आपको टॉपिक यहाँ पे शो हो रहा होगा कि हमारा टॉपिक क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ पे हर पर्सन को पता होगा एजुकेशन का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे हर पर्सन को तकरीबन पता है, किसको नहीं पता? जिसको पता है जस्ट टाइप यस। आपने यस और नो में आंसर करना है। आंसर फास्ट चाहिए मुझे, कैन यू डू इट फास्ट? ओके ग्रेट, यार ये तकरीबन हर पर्सन को पता है कि एजुकेशन मतलब क्या, तालीम, ठीक है। तो आपको तालीम किस चीज की चाहिए, ये चीज पॉइंट आपको नोट करना है कि आपको तालीम किस चीज की चाहिए, एजुकेशन किस चीज की चाहिए। तो ये मैं हम हर डे 1 के सेशन में बताते हैं कि अगर आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं ना, आपको उस फील्ड की एजुकेशन चाहिए, ठीक है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल एजुकेशन चाहिए। अगर आपने इंजीनियर बना है तो आपको कौन सी चाहिए? आपको टेक्निकल एजुकेशन चाहिए। तो यहाँ पे आप बिजनेस करने आ रहे हो तो आपको बिजनेस की एजुकेशन चाहिए। हमारे मैम ने लिखा फाइनेंशियल एजुकेशन, एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि एजुकेशन से पहले क्या चीजें जो हमें चाहिए होती हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। बिजनेस का एजुकेशन तो आपको चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं आपको, ताकि जब आपको या बिजनेस मिले या बिजनेस का एजुकेशन मिले तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकें। ओके, तो चलते मैं आप इसे स्टार्ट लिखते हैं। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, ठीक है, मिल के करेंगे तो इंशाल्लाह सेशन का पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत ही टाइम, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है, तो बहुत जल्दी हम इसको क्लोज कर लेंगे। ओके, तो जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दें कि आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है।
जिस पर्सन को मेरी वॉइस क्लियर आ रही जस्ट टाइप क्लियर। ओके अमेजिंग। तो काइंडली जिस पर्सन को नहीं आ रही आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें या अपना नेटवर्क चेंज कर लें ताकि हम सेशन में डिस्टर्बेंस ना हो। ओके सो मुझे आप जल्दी आप सबने आंसर देना है, मुझे जल्दी से बताएं कि ये मुल्क किसका है। जस्ट जस्ट चैट बॉक्स में टाइप कर दें ये मुल्क किसका है। हमारा 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 हमारा। ओ वाह अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताइए जो आप लोगों के हाथ में मोबाइल है ये किसका है। मेरा मेरा मेरा। वाह यही मेन चीज है। देखिए मुल्क हमारा है लेकिन मोबाइल मेरा है। ओनरशिप चेक करें। अब मैंने पूछा मुल्क किसका, वाह इतने कितना वो खुशी से कह रहा है हमारा मुल्क है। लेकिन जब मैंने पूछा मोबाइल किसका है तो मोबाइल मेरा है। इसी को क्या बोलते हैं ओनरशिप लेना। इसको क्या बोला जाता है ओनरशिप। हमारी मैम भी कह रही मोबाइल मेरा है लेकिन मुल्क किसका है, मुल्क हमारा है। आप लोग में से किसी भी पर्सन ने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया कि मुल्क मेरा है। क्या लिखा गया मुल्क हमारा है। लेकिन जब मैंने मोबाइल की बात की मोबाइल किसका है तो आप सबने बोला कि मोबाइल मेरा है। इसको क्या बोला जाता है ओनरशिप। ठीक है। तो अगर हम इस बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी क्या होता है कि हम जितने भी लीडर्स आते हैं वो यहाँ पे ओनरशिप नहीं लेना चाहते। ठीक है। क्या बोलते हैं ओनरशिप। क्योंकि लीडर्स इस बिजनेस की ओनरशिप नहीं ले पाते। जब तक आप लोगों के पास ओनरशिप नहीं आती देन तक आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो लोग भी इस बिजनेस में आते हैं ऐसे कोई आप पर्सन की क्या मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है। आप लोग बिजनेस में आते हैं और वो जो लीडर आ रहा है वो इस बिजनेस की ओनरशिप नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वो इस बिजनेस को कभी अपना बिजनेस समझ ही नहीं रहा। जैसे अभी आप लोगों से मैंने पूछा ये मुल्क किसका, आपने बोला हमारा। लेकिन मैंने मोबाइल की बात की तो आपने बोला मेरा। यानी ठीक है इस चीज को डिफरेंस समझे। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस में भी क्या है कुछ ऐसे लीडर्स आ रहे हैं जो इसको ओनरशिप कभी ले ही नहीं रहे बल्कि बिजनेस को अपना समझते ही नहीं है। वो लोग समझते हैं कि भाई ये बिजनेस किसका है, कंपनी का है या ये बिजनेस किसी और का है या ये बिजनेस भाई मेरे अपलाइन का है या बिजनेस मेरे सीनियर अपलाइन का। वो इस बिजनेस की ओनरशिप कभी नहीं ले रहा। इस पॉइंट को समझ आ रही है आपको। क्यों ओनरशिप क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि उसको ये कभी लगता ही नहीं है कि ये बिजनेस उसका है। जब तो उसको ये ही नहीं लग रहा कि ये बिजनेस उसका है तो वो कब अपने बिजनेस को करेगा। ये पॉइंट याद में रखिए। अब तो उसको लग ही नहीं रहा कि ये बिजनेस मेरा है। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको अपना बताऊं तो मैंने दिसंबर में बिजनेस का स्टार्टअप लिया था। दिसंबर स्टार्टअप लेने के साथ ही मेरी डायरेक्ट लगी। तो जैसे ही मेरी डायरेक्ट लगी तो मैं उसका क्या बन गया अपलाइन। मैंने अपने आप को अपलाइन समझना स्टार्ट कर दिया डेफिनेटली क्योंकि मैं उसका अपलाइन बन चुका था। एक का अपलाइन तो मैं बन चुका था। ठीक है। अब ये चीज मेरे मुझे पता चल गई थी कि मैं इसका अपलाइन बन चुका हूँ। तो मैंने बिजनेस में आते साथ ही मैंने क्या ऊपर देखना कम छोड़ा, मैंने नीचे देखना स्टार्ट किया। यानी ऊपर जितने भी सीनियर थे उनको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, उनसे उनको देखना मैंने कम बल्कि नीचे देखना जो मेरे साथ स्टार्टअप लिया जिन लोगों ने उसके साथ मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। उसको मुझे पता था कि ये सब कुछ मुझे खुद करना है। ठीक है। सेमिनार मुझे खुद लगाने हैं, प्रोस्पेक्टिंग मुझे खुद करनी है, इन्विटेशन मुझे खुद करनी है, ट्रेनिंग मुझे खुद करनी है, फॉलो अप मुझे क्यों करना है, मुझे खुद करना है। क्यों, क्यों ये बिजनेस मेरा है। समझ आ रही है। इसको बोला जाता है क्या ओनरशिप। ठीक है। अभी जो भी एक पर्सन भी मेरे साथ आए मैं उसका क्या बन चुका हूँ अपलाइन बन चुका हूँ। तो ये बिजनेस किसका है, मेरा है। उस पर्सन को किसने सिखाना है, मैंने सिखाना है। क्योंकि यहाँ पे हर चीज आपका है, सब कुछ आपका है। तो करना किसने, तो हम सारे ने तो आके करना नहीं है, आप ही लोगों ने करना है ना। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। तो यही चीज है, मैंने इस बिजनेस को एज ए ओनरशिप लिया था कि मुझे ओनर मैंने खुद समझा कि भाई ये बिजनेस मेरा है, मैं ही इसी बिजनेस का ओनर हूँ। तो सब कुछ मुझे खुद ही करना है। क्यों, क्योंकि मैं इस बिजनेस में ओनरशिप ले चुका था। इसको क्या बोलते हैं ओनरशिप। समझ रहे हैं ये चीज, इसको क्या बोलते हैं ओनरशिप। लेकिन ये सब कुछ किस चीज पर होता है, मेंटालिटी पर होता है। मेंटालिटी किस चीज की, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि एक सिविल साइड पे ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो वहां पे कंस्ट्रक्शन के दौरान ही ठीक है एक लेमोजीन आके खड़ी हुई। वहां पे एक अंदर पर्सन बैठा था, बाहर एक मजदूर बैठा हुआ था जिसका नाम था स्टीम। स्टीम वहां पे बैठ के क्या कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है। तो जैसे ही वहां पे जाके लेमोजीन आके खड़ी हुई, अंदर से लेमोजीन का दरवाजा ओपन हुआ, अंदर से उसको कॉल आई कि स्टीम कम इनसाइड। क्या कॉल आई, स्टीम कम इनसाइड। अब वो अंदर चला गया। अंदर जैसे ही गया, अंदर जाके जो सामने पर्सन बैठा हुआ था उसने उसका हाथ मुंह पहुंच जो भी थे उसका हाथ साथ धोया उसको। ठीक है ड्रिंक जूस वगैरह पिलाई। आधे घंटे की उनकी डिस्कशन हुई तो वो क्या निकले, दोनों दोस्त थे। स्टीम जो गाड़ी में लेमोजीन में आया था वो जॉन, यानी दोस्त थे, दोनों दोस्त निकले। अब आधे घंटे की उनकी डिस्कशन हुई। आधे घंटे के बाद ठीक है दरवाजा अगेन ओपन हुआ।
ठीक है, वो स्टीम क्या दरवाजे से बाहर आया, बाहर आते साथ ही अगेन उसने क्या अपनी ईंटें तोड़ना स्टार्ट कर दी, तो वो दरवाजा बंद हुआ, दरवाजा बंद होकर लेमोजीन चली गई। ठीक है, अब सारे के सारे दोस्त वहां पे वर्कर जितने भी थे सारे, और उसके आगे स्टीम के पास वो यार ये कौन था, ठीक है, तूने उसने बताया ये तो भाई इस मुल्क का प्रेसिडेंट है, इस मुल्क का प्रेसिडेंट है जॉन। लेकिन वो कह रहा है ये मेरा दोस्त है। वो कहता तेरा दोस्त कैसे निकला? कहता हम 25 साल पहले एक ही कंपनी में इकट्ठे काम करते थे। तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई यार, 25 साल पहले आप सब लोग एक ही कंपनी में इकट्ठे काम कर रहे थे, लेकिन वो आज मुल्क का प्रेसिडेंट बना हुआ है, तो लेकिन तू वहीं पे बैठ के क्या कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है। तो यहाँ पे उस पर्सन ने क्या किया कि हम 25 साल पहले हम दोनों एक कंपनी में काम करते थे, बिल्कुल हम दोनों कंपनी के क्या थे, वहां पे वर्कर थे, एम्प्लॉय थे, वहां पे वर्क कर रहे थे, लेकिन वहां पे भी ये जो पर्सन था, ये जब वर्क करता था तो ये हमेशा एज ए ओनरशिप वर्क करता था, यानी अपना एक जो है, अरे चैट बॉक्स में बता दें आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके, चलें, थैंक यू। तो उस पर्सन ने, जब उस अपने उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि स्टीव तू यहाँ ऐसा कैसे रह गया, हालांकि तेरा दोस्त है वो तो मुल्क का प्रेसिडेंट बन चुका है, उसके पास लेमोजीन है, लेकिन तुम यहाँ पे बैठ के पत्थर कोड़ रहा है। तो उसने बोला कि हम 25 साल पहले बिल्कुल एग्जैक्टली हम एक कंपनी में वर्क करते थे, लेकिन वहां पे जब ये पर्सन वर्क करता था तो ये अपना सिस्टम डेवलप करने के लिए वर्क करता था, और मैं 500 से 700 अर्न करने के लिए वर्क करता था। वे वर्क दोनों कर रहे हैं, दोनों एक ही कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की मेंटेलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। जॉन किस लिए वर्क कर रहा है? अपना सिस्टम डेवलप करने के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन स्टीम किस लिए वर्क कर रहा है? 500 या 700 रन करने के लिए वर्क कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जब 25 साल के बाद जब दोनों मिल रहे हैं, तो अगेन इसमें क्या जमीन आसमान का फर्क है। जॉन क्या मुल्क का प्रेसिडेंट बन चुका है, क्यों? उसको उसके जो ड्रीम्स थे, उसका जो विजन था, एक यही था कि उसको क्या बड़ा आदमी बनना है, ठीक है। अब वो उसकी तरफ चला गया, लेकिन इसका क्या था, इसका माइंडसेट क्या था कि इसको जस्ट जस्ट 6 से 7 रन करना है, तो ये अभी तक उसी को लेके बैठा हुआ है। ये चीज क्लियर हुई है? यानी वो अभी तक वर्कर का वर्कर ही है। अब यहाँ पे ये चीज मैं आपको बता दूं कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म का पार्ट है, ठीक है, वो दोनों भी एक ही कंपनी का पार्ट थे, तो यहाँ भी हम सब क्या एक ही कंपनी का पार्ट है। आप लोगों के पास भी इकोनिक्स है, मेरे पास भी इकोनिक्स है, ठीक है, इकोनिक्स सबके लिए एक ही है, ठीक है, आप सबके लिए भी एक ही है, मेरे लिए भी एक ही है। आप सबने ही पाकिस्तान में लोगों को बताना है, मैंने भी लोगों को ही बताना है। सेम आपने ही बताना है भाई, एक जोड़ी 500 मिलेगा, दो जोड़ी 1000, तीन जोड़ी 1500, चार जोड़ी 2000। सेम आप लोगों ने भी यही बताना है ना, एक जोड़ी 500, 2000, दो जोड़ी 1000, तीन जोड़ी 1500, चार जोड़ी 2000। आप लोग भी सेम बता रहे हैं भाई, 3000 के पैकेज के 23 पॉइंट है, फोर्स, ठीक है, 7000 पैकेज के 46 पॉइंट है, 12000 पैकेज के 69 पॉइंट है, 17000 पैकेज के 92 पॉइंट है। आप सब भी लोग यही बता रहे हैं, मैं भी वही बता रहा हूँ। आपका डाटा भी सेम है, मेरे पास भी डाटा भी सेम है, ठीक है। अभी आप लोग भी पाकिस्तान में सेम डाटा डिलीवर कर रहे हो, मैं भी पाकिस्तान में सेम डाटा डिलीवर कर रहा हूँ। दोनों के डाटे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन रिजल्ट में फर्क है। डाटे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन रिजल्ट में फर्क है। कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे आप लोगों के सामने है, ठीक है, कई लोगों के इनकम आ रहे हैं, कई लोगों के अचीवमेंट हो रही है, ठीक है। डाटा आप लोगों का भी वही है, अचीवमेंट करने वाला का भी डाटा वही है, सेम। आप लोग भी एक ही डाटा डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग भी वही डाटा डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फर्क यहाँ पे आ रहा है, जमीन आसमान का फर्क आ रहा है। किस चीज में आ रहा है? अचीवमेंट में आ रहा है, ठीक है, सक्सेस में आ रहा है, हमारे पे आउट में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चैट बॉक्स में बताएं, जल्दी करें। आ रहा है ना? ओके ग्रेट। अब आ कैसे रहा है? इसी वजह से आ रहा है कि वो पर्सन ऐसे ओनरशिप वर्क कर रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, वो इसको अपना बिजनेस समझा हुआ है। क्यों? जब तक ये चीज मेरी नहीं है, तो आप खुद बताएं, मोबाइल आपका है ना, ठीक है, आपके मोबाइल को जो कुछ भी हो जाए आप उसको फौरन जाके ठीक करवाओगे। क्यों? क्यों आप बोले भाई ये मोबाइल मेरा है। कभी भी आप किसी से, साथ वालों से जाके उनको नहीं कहोगे कि यार मेरा मोबाइल खराब हो गया, या किसी से मेरा मोबाइल नहीं खराब हो गया, आप उसको खुद ठीक करो। क्यों? क्योंकि मोबाइल आपका है, हर चीज आपकी है ना। जब चीज मेरी हो जाती है तो उसकी कदर किसने करनी है? मैंने करनी है या आप लोग करोगे? चैट बॉक्स में मुझे बताएं। जब एक चीज मेरी होगी, आपकी होगी, तो उसकी कदर किसने करनी है? डेफिनेटली मैं करूंगा या आप करेंगे, राइट। अब यहाँ पे यही चीज है, जब बिजनेस की बात करें, तो जब बिजनेस मेरा होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, फिर बहाने बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है, फिर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे लोग ऐसे अजीबो किस्म के एक्सक्यूजेस लेकर आते हैं, सर ये हो गया, फला हो गया, डिस्का हो गया। अभी रिसेंटली एक पर्सन ने, एक आदमी से मैं पर्सन ने मेरे से पूछा, सर संडे को सेशन क्यों क्लोज हो गया? सर संडे को भी सेशन लगाया करें। भाई संडे से 6 महीने पहले सेशन हो रहे थे, 6 महीने में आपने कितनी ज्वाइनिंग करवाई, मुझे ये बताओ। आज आके पूछ रहे, एक्सक्यूजेस इनके खत्म नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन देखो आके डालेंगे, सर संडे को सेशन नहीं होता। ओ सर संडे को सेशन क्यों नहीं हो रहा? वाह।
उस बंदे से पूछो भाई आपने संडे से पहले जो 6 महीने पूरी ट्रेनिंग होती है कितनी ज्वाइनिंग करवाई आपने, चलो कल से हम संडे ऑफ ऑफ कर देते हैं, संडे को हम सेशन लगाएंगे, 2 मंथ में कितनी ज्वाइनिंग करके दोगे? जवाब क्या मिलता है? नो आंसर। फिर ओ सर मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने कहा चलो ऐसे ही पूछ लेते हैं। वाह, एक्सक्यूजेस देखो बिल्कुल खत्म ही नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जब आप ओनरशिप ले लेते हैं, ओके सुकाली चैट बॉक्स में अभी बताएं आपको मेरी वॉइस आ रही है? यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ओके आ रही है वॉइस आपको मेरी? ओके ग्रेट। तो यहाँ पे देख लें जब आप ओनरशिप लेना स्टार्ट कर दें, जब चीज आपकी अपनी हो जाएगी तब आप अपने लिए वर्क करेंगे, किसी और के लिए आप वर्क नहीं करेंगे, ठीक है? जब आपको अपना विजन क्लियर है, आपका गोल सेट है, देन क्या होती है, सजेशन होते हैं, एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं होते। ओके ओके। तो मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, देखो जब गोल सेट होते हैं, विजन सेट होते हैं, देन क्या परफॉर्मेंस निकलते हैं यार, सजेशन आती है बीच में, तब एक्सक्यूजेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जब गोल भी नहीं है पर्सन का, कोई विजन ही नहीं है, उसको पता है भाई मैंने इसका इस मंथ में वर्क करना है या नहीं करना है, ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई नो मैटर, वो तो आपके साथ एक्सक्यूजेस ही करेगा। और एक्सक्यूजेस भी ऐसे कमाल कमाल के लेके आते, दिल करते हैं बंदा बम फोड़ दे। हाँ जी पूछो जी सर आज सेशन में क्यों नहीं आए? वो सर हमारे घर का नल खराब हो गया था, तो मैं हम सर आज प्लम्बर का काम कर रहे थे। वो सर जी आज घर में गेस्ट आ गए थे तो हम उनके लिए खाना शाना पका रहे थे, वो घर में काफी सारे, एक्सक्यूज ही चेक करो, बंदे कहते बंदे ने बम फोड़ दे। एक्सक्यूज भी इतने कमाल कमाल के होते हैं कि सर वो घर का नल खराब हो गया था तो हम आज प्लम्बर का काम कर रहे थे। मल्टी टैलेंटेड नहीं है सर ये, आपको इस चीज की वैल्यू क्लियर नहीं हो रही कि आपको जिस चीज आपके अपन ही नहीं समझ रहे हैं उस टाइम के लिए, तब तक आप उसके लिए वर्क भी नहीं करोगे। गेस्ट आ गए थे भैया, आप गेस्ट के लिए यहाँ पे कुक लगे हुए हो। वो सर जी बुखार हो गया था तो आज मैं पूरा दिन, फिर डॉक्टर ने बोला भाई आपने घर में रहना, भाई पहले भी तो गर्मी होती है, मोबाइल उठाने से कान में हैंड फ्री ठोस के आपने सेशन ही सुनना है और क्या करना है। तो एक्सक्यूजेस खत्म करें, अपना विजन क्लियर करें, अपना गोल सेट करें। जब आपकी ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी ना, देन आप प्रॉपर क्या करें, एक एक चीज को सीखें समझें, देन जाकर उसको स्टार्ट करें। जब आपका अपना विजन ही क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, देन आप किस चीज की यहाँ पे ले रहे हैं सेशन, आप किस चीज की एजुकेशन ले रहे हैं? एजुकेशन लेने का आपको कोई मकसद नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है, ठीक है? तो आज इसी चीज में आपको सेशन देने लगा हूँ, तो मैं अपनी स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसी स्लाइड जल्दी से चैट बॉक्स से बता दें आपको न्यू स्लाइड शो हुई है। ओके, सो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें ये आपको यहाँ पे कि क्या शो हो रहा है, बल्कि चैट बॉक्स में नहीं, हमने इस वॉइस नोट में बताया था कि आज जितने भी वर्कशॉप आपने अटेंड करनी है अपने कॉपी पेंसिल के साथ अटेंड करनी है, ताकि आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करते जाए। तो जल्दी से अपने जो भी पर्सन कॉपी पेंसिल के साथ है वो यहाँ पे नोट करता जाए कि मेरे पास लिखा क्या हुआ है, ठीक है? एजुकेशन, एजुकेशन में अब क्या आता है, एजुकेशन किस चीज के में, एजुकेशन से जस्ट एजुकेशन मैटर नहीं करती, इसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैं आपको सुपर संडे सेशन में आपको बताया गया था। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे सुपर संडे सेशन किस किस पर्सन ने अटेंड किया था। जिस भी पर्सन ने अटेंड किया था उसको ये चीजें अगेन क्लियर हो जाएंगी, जिसने नहीं अटेंड किया तो आफ्टर दिस सेशन जिस भी पर्सन ज्यादा कनेक्टेड है उस पर्सन को आपने बताना है कि काइंडली सर सुपर सेशन का हमें, जो सुपर संडे सेशन हुआ था सुपर संडे सेशन का हमें लिंक सेंड कर दें, ठीक है? आपने वो दोबारा अगेन देखना है, देन जाके आपको दोनों सेशन की बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी, ठीक है? तो हम चलते हैं सेशन की तरफ। तो जल्दी से चीजों को नोट डाउन कर लें। आज को हमने किस चीज का एक्सप्लेन करना है, एजुकेशन। एजुकेशन में किस चीज की, फोर इज, फॉर एजुकेशन। मैं आपको चार चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? फोर इज, फोर इज क्या होता है, ठीक है? फोर इज फर्स्ट, लिखते जाएं जल्दी करें, फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड एग्जामिनेशन, थर्ड एक्सपीरियंस, फोर इथिक्स। अब मुझे बताएं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डॉक्टर बनना है, आपने जस्ट आपने डिग्री ले ली है, ठीक है? आप स्कूल में गए, स्कूल में जाके आपने पढ़ लिया, एग्जाम नहीं दिया, क्या आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी? यस और नो में आंसर करें। नो, डेफिनेटली। यानी आपको क्या करना है, आपको एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन के बाद आपको एग्जामिनेशन,
आप जिस मर्जी क्लास की बात कर ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड नाइन्थ टेंथ, जिस भी क्लास की आप बात करें, आपको सबसे पहले क्या करना है, स्कूल में जाके आप आपको स्टडी करवाई जाएगी, आपको एजुकेशन दी जाएगी नाइन्थ क्लास, देन आप एग्जाम देंगे, देन ही जाके आप टेंथ में जाओगे डेफिनेटली। तो सेम यहाँ पे भी यही प्रोसेस है। देखिए आप किसी भी चीज की ले लें, एजुकेशन सबसे पहले आपके पास एजुकेशन, देन उसकी क्या एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन के अंदर आपको 5 से 6 साल का रगड़ा लगवाया जाएगा। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर की बोलें कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर, देन एग्जामिनेशन, देन अगेन सेकंड सेमेस्टर, देन एग्जामिनेशन, देन थर्ड सेमेस्टर, देन एग्जामिनेशन, देन फोर्थ सेमेस्टर, देन एग्जामिनेशन। जितने भी आपके सेमेस्टर हैं, ठीक है, वो आपको प्रॉपर यहाँ पे क्या एक दूसरी जगह पे आपको घुमाया जाता है, ठीक है। एजुकेशन से एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से एजुकेशन, एजुकेशन से एग्जामिनेशन। तो दोनों में आपको क्या है, प्रॉपर रगड़ा लगाया जाता है, आपको ऊपर नीचे सही हर दफा आपको घुमाया फिराया जाएगा। देन जाके आप एक्सपीरियंस पे आएंगे, और एक्सपीरियंस भी आपको खुद नहीं मिलेगा। आप अगर आप डॉक्टर बने तो आप स्टार्ट में किसी भी एक डॉक्टर के पास खड़े हो जाएंगे, ठीक है, वो ऑपरेशन कर रहा है तो आप उसके साथ खड़े होंगे, आप खुद ऑपरेशन नहीं करेंगे, आपको सिखाया जाएगा समझाया जाएगा, राइट। ऐसा ही है। अगर आपने लॉयर भी बनना है तो उसके लिए आपको सेम एजुकेशन, देन एग्जामिनेशन, देन एजुकेशन, देन एग्जामिनेशन, ठीक है। बगैर लॉयर बने तो आप केस पास भी नहीं कर सकते हो। हाँ कोई ऐसा है, आप बोल सकते हैं कि आपने आप एजुकेशन लॉयर नहीं बने, आपने अब तक स्टडी, आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन आप केस लड़ना स्टार्ट हो गए, तो हारेंगे कि जीतेंगे? हारेंगे, राइट। तो सेम यही चीज है कि यहाँ पे जब आप इस सिस्टम का पार्ट बनने आ रहे हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले चीज है, आपको एक चीज को सीखे समझे अंडरस्टैंड करें। जब तक ये चीजें आपको क्लियर नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, ठीक है। अगर आपके आज ज्वाइनिंग हुई तो डायलॉग मारेंगे, वाह हमें तो वही सब आता है, हमें तो सब आता है, हमने दुनिया बहुत देखी है। ऐसे लोगों से बच के रहना। आपकी टीम में भी ऐसे लोग आएंगे, उनको बोला सर आपने पहले अपनी ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, समझना है। तो जितने भी न्यू लोग यहाँ पर आए हैं, आज के सेशन में आए हैं, तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना है, सीखना है, समझना है। समझने के बाद जाके अपना वर्क स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। अगर आप लोग भी यही डायलॉग चिपकाओगे कि हमें तो भाई सब पता है, हमने तो भाई बहुत दुनिया देखी है, अब आप लोग हमें सिखाओगे। पहले चैट बॉक्स में बताएं आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस टाइप क्लियर। ओके, तो काइंडली जिस पर्सन को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें या आप अपना डाटा चेंज कर लें। आपकी वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, आपका सिग्नल इश्यू हो सकता है। ओके। देन फोर्थ पे लिखा हुआ इथिक्स, यानी आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, आप उस फील्ड की आपको इथिक्स फॉलो करनी है, ठीक है। इथिक्स मनी यानी रूल फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग किस फील्ड में आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या बिजनेस की फील्ड में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या इथिक्स, बिजनेस के इथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। बिजनेस के लिए सबसे पहला इथिक्स है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सब हाइडिंग में मैंने लिखा हुआ है, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। और ऑनेस्ट एंड सिंसियर आप लोग कब होंगे, जब आप इसको अपना बिजनेस समझेंगे। अभी मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। आपको शो हो रहा है सबको? और ऑनेस्ट एंड सिंसियर बंदा किस चीज के साथ होता है, जो चीज हम उसको अपना समझते हैं, राइट। तो बिजनेस को जब तक आप अपना नहीं समझेंगे, जब तक ओनरशिप नहीं लेंगे इस बिजनेस की, तब तक आप लोगों ने ऑनेस्ट भी नहीं होना। ये चीज को आपको क्लियर होना चाहिए कि आप हम ऑनेस्ट उसी चीज के साथ होते हैं जिस चीज को हम अपना समझते हैं। तो ये बिजनेस आप लोगों का भाई, आप लोगों ने इस बिजनेस के साथ सब कुछ करना है। ये बिजनेस आपको तब भी सक्सेसफुल बना सकता है जब आप इसके साथ मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, इसको अपना समझोगे, ठीक है। इसको अपना समझ के आप लोग स्ट्रगल करोगे तो वो भी आपको अपना समझ के कुछ ना कुछ आउटपुट देगा आपको। मैं आपको ये बता दूं, ये बिजनेस 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, और ये 100% अमाउंट देगा, पैसा देगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या 100% आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़ते जाएंगे, आज सेकंड क्या लिखा हुआ है, फॉलो द प्रोसेस। आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आप आते साथ ही अगर आप छलांग लगा देंगे तो आपकी हड्डियां टूटनी ही टूटनी है। कभी भी आप पहली क्लास से एकदम उठ के 10वीं क्लास में नहीं जाते, या 10वीं क्लास का सिलेबस आपको पहली क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। जो भी आपका सीनियर है, आपका अपलाइन है, वो आपको प्रॉपर एक प्रोसेस देगा, आपने उस प्रोसेस को फॉलो करना है, राइट। सेकंड चीज, बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है आपके आसपास, हजारों लोग हैं आपको नेगेटिव करने के लिए, लेकिन आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। सर सोनू शर्मा जो कि किंग ऑफ इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग के, वो भी ये कहते हैं कि भाई कुत्ता काट ले उसका आपको इलाज है, ठीक है। आपके मुंह में जहर चला जाए उसमें इलाज है, लेकिन कोई आपके कान में नेगेटिव डाले या कान में जहर डाल दे उसका इलाज नहीं है। नेगेटिविटी आपके माइंड से कभी नहीं निकल सकती। तो हमेशा क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्लियर। देन फोकस ऑन सोल्यूशन।
आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को लेके बैठ नहीं जाना, बल्कि उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आपको नहीं मिल रहा, आप सीनियर अप्लायंस से डिस्कस करें, ठीक है। किराना महनूर मैम ने बोला बिल्कुल नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना चाहिए, राइट। देन सेकंड करेगा फोकस ऑन सोल्यूशन, आपको प्रॉब्लम में फोकस नहीं करना, सोल्यूशन में फोकस करना। अगर आप प्रॉब्लम में फोकस करोगे तो आपको प्रॉब्लम इश्यू होगी, राइट, लाजमी सी बात है। तो आपने फोकस क्या करना है, सोल्यूशन पे। आपके पास सोल्यूशन नहीं, अपलाइन के पास है, सीनियर अपलाइन के पास है, क्रॉस लाइन से पूछे, ठीक है। हर पर्सन से आप पूछिए, आप यहाँ पे सीखने के लिए हैं, और तब भी आप लोग सीख पाएंगे जब आप लोग हर पर्सन से डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। देन मोटिवेटेड ऑलवेज, डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेटेड। लोग आपके सामने, हजार लोग भी आपके सामने नेगेटिव लोग बैठे हुए डिमोटिवेट है, तो आप इतना मोटिवेटेड होना चाहिए कि आप उन सबको मोटिवेट कर दें, ठीक है। राइट ब्रदरान की कहानी आप सबने सुनी होगी कि उनका एक ख्वाब था कि भाई हम लोहे की बस बनाए और वो हवा में उड़े। आप सबने सुनी हुई है कि नहीं सुनी हुई? राइट ब्रदरान, उनका क्या ड्रीम था कि हम एक लोहे की एक बस बनाए और वो हवा में उड़े, लोग उसमें बैठ के सफर करें। तो लोगों ने क्या बोला, भाई ये लोग तो पागल है यार, लोहे की बस भी कभी हवा में उड़ सकती है, राइट। लोगों ने उनको पागल या मेंटल भी कहा था, हर चीज लोगों ने क्या कहा, उनको नहीं बोला। लेकिन आजकल का दौर आप देख ले, सेम वही लोहे की बस है, ठीक है, जहाज उसको नेम दे दिया आपने, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। और आप यार वर्ल्ड की कंडीशन देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेस्ट वे, यानी आप इजली वे में ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। है वही सेम, हो रही है कि नहीं हो रही है? आज उन पर्सन का नेम क्या है? तो सेम यही है कि हम मोटिवेटेड ऑलवेज, ठीक है। देन फेस रिजेक्शन, जितनी भी आपको रिजेक्शन आ रही है, रिजेक्शन से भागना नहीं है, रिजेक्शन को फेस करना है। क्योंकि कल को जब आपने सक्सेस होना है तो अपनी सक्सेस की स्टोरी में क्या लिखोगे, भाई हलवा खा के हम सक्सेस हो गए? नो। तो आपको रिजेक्शन आ रही है, रिजेक्शन को फेस करें ना, आप लीडर है, रिजेक्शन को फेस करें, ठीक है। देन हैंडल ऑब्जेक्शन, जो भी ऑब्जेक्शन आ रही है, ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करें। जब तक आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करेंगे, आपको तरीका ही नहीं आएगा ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है। पर अगर आपको ऑब्जेक्शन ही नहीं आ रही, तो फिर आप ये कि आपने प्रॉपर फोकस नहीं किया अपने बिजनेस पर। तो हमेशा जो भी ऑब्जेक्शन आ रही है, रिजेक्शन आ रही है, रिजेक्शन आती है उनको फेस करें, ऑब्जेक्शन आ रही है उनको हैंडल करें। हैंडल नहीं कर सकते, दूसरे से आइडियाज लें कि हमने इसको हैंडल कैसे करना। देन बी अ क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी खुद करें, किसी की क्रिएटिविटी को कॉपी करेंगे, हो सकता है उसकी क्रिएटिविटी से उस पर्सन को रिजल्ट आ रहा हो, आपको ना आए। तो हमेशा अपनी क्रिएटिविटी खुद करें, खुद क्रिएटिव पर्सन बने। देन रिमेंबर योर गोल, आपका विजन, आपका जो गोल है वो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपने किस मकसद के लिए सिस्टम को ज्वाइन किया, किस मकसद के लिए सिस्टम का पार्ट बने। आपको ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया इस सिस्टम को, या इस सिस्टम का पार्ट आप लोग क्यों बने, राइट। रिमेंबर योर गोल्स। देन वर्क विद पेशेंस, हौसले के साथ वर्क करना है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि भी एक दिन में कोई पर्सन अमीर नहीं बनता, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, स्ट्रगल लगती है। तो हमेशा वर्क विद पेशेंस, हौसले के साथ वर्क करना है। यहाँ पे सिखाने के लिए आपको सारे लोग हैं, सिखाएंगे, समझाएंगे। सीन हमारे माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है, बहुत ग्रेट लीडर है, ठीक है, हमें प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं, तो आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट आपने पेशेंस रखना है, एंड कीप कंसिस्टेंसी, कीप कंसिस्टेंसी। ये मंजिल पे वही पहुंचता है जो पसंद चलता रहता है, जो छोड़ जाते हैं वो हमारा गर्द हो जाते हैं। एग्री? चलते रहना है, चलते रहेंगे तो मंजिल को पा भी लेंगे। लास्ट पे नेवर गिव अप, लास्ट पे क्या है, नेवर गिव अप। गिव अप नहीं करना किसी भी पर्सन ने। अगर आप लोग गिव अप कर गए ना, तो जो चार लोगों ने आपको स्टार्ट में बोला था ना भी आप लोगों से ये नहीं हो पाएगा, तो उन चार लोगों को पूरी जिंदगी आपने मुंह दिखाना है, दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। तो हमेशा ये याद रखें, नेवर गिव अप। जिन चार लोगों ने या पांच लोगों ने आपको बोला है ना, ठीक है, कि आप लोग ये नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए आप लोग स्टार्ट हो जाए। नेवर गिव अप। बिल्कुल, जब कुछ करने की ठान लिया तो कुछ करके छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक स्टोरी की तरफ। स्टोरी मैंने आपको जो शेयर करनी है आपके साथ, ठीक है। तो हाँ जी, तो यहाँ पे आप में से तीन दोस्तों की मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तीन दोस्त थे, ठीक है। वो तीनों 10th क्लास में पढ़ते थे, स्कूल के कॉलेज फेलो थे इकट्ठे। तो कॉलेज में थे, चले कॉलेज डिसाइड कर लें, कॉलेज में थे, वहाँ पे तीनों इकट्ठे पढ़ते थे। अभी कॉलेज में अनाउंसमेंट हुई कि 10 जून को कॉलेज में स्विमिंग का प्रॉपर एक स्विमिंग का मुकाबला है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी इन तीनों के मन में आया कि यार हम भी इसमें हिस्सा लें, हिस्सा लेके ताकि हमें भी एक मेडल मिले। वहाँ पे प्रॉपर अनाउंसमेंट की गई कि प्रॉपर एक मेडल मिलेगा, जो भी पर्सन स्विमिंग में विन करेगा उसको क्या मिलेगा, मेडल मिलेगा। तभी इन तीनों में से किसी एक को भी स्विमिंग नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। लेकिन ये तीनों मन के मन में सोच रहे हैं कि यार काश हम भी स्विमिंग आती होती तो हम भी
क्या इसमें हिस्सा ले लेते, मुकाबले को हिस्सा लेते तो शायद हमें मिल जाता। ठीक है, अभी इन तीनों के माइंड में आ रहे थे, इन्होंने डिस्कस किया चलो चल के हम स्विमिंग सीख ही लेते हैं। ठीक है, सीखने से हो सकता है 10 दिन से हमें कुछ ना कुछ आज हम भी हिस्सा ले। अब ये तीनों अपने करीब साथ ही इनका था, स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल पे गए, स्विमिंग पूल के पास जाके स्विमिंग पूल के पास जाके खड़े हो गए। ठीक है, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जस्ट चैट बॉक्स में टाइप कर दे, जस्ट टाइप क्लियर। ओके ग्रेट। सो इन तीनों दोस्तों ने क्या किया, एक फैसला बनाया। ठीक है, तीनों दोस्तों ने आपस में डिसाइड किया, डिसाइड करके तीनों के तीनों घर के पास जो स्विमिंग पूल था वहां पे चले गए। ठीक है, अभी वहां पे जाके तीनों स्विमिंग पूल के पास खड़े थे, तीनों ने कहा चलो आज से ही हम सीखना स्टार्ट कर दें, ताकि 10 दिन में हम भी सीख जाएंगे और हम जाके प्रॉपर वहां पे हम अपना खुद भी हिस्सा ले लेंगे और मेडल भी जीत लेंगे। ठीक है, अब ये तीनों यहाँ पे खड़े थे, तीनों ने डिसाइड किया चलो भाई सीखते हैं। इतना कहने की देर थी, जो सेंटर वाला था ना उसने वहीं से जंप लगा दी सीधा स्विमिंग के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर जंप लगा दी। भाई मुझे तो सब पता है, ये डायलॉग आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, ऐसे लोग आपके साथ आके बहुत चिपकाएंगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला, मुझे तो सब पता है, उसने डायरेक्ट लगा दी छलांग। लेकिन जो सेकंड वाला था उसने क्या किया, जो राइट साइड पे है, वो जाके उसने छलांग नहीं लगा, उसने यार कहीं मुझे चोट ना लग जाए, वो जाके सीढ़ियों से नीचे उतर के स्विमिंग पूल में घुस गया। ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट पर है, लेफ्ट कॉर्नर पे, उसने क्या किया, उसने पहले खड़े होकर सोचा, ठीक है, कि भाई मुझे तो स्विमिंग तो आती नहीं है, तो मैं कैसे घुस जाऊं। लेकिन वो साथ में जो कोच बैठा हुआ था, हाँ ब्लू शर्ट वाला, वो जो कोच बैठा हुआ था वो कोच के पास चला गया। अभी कोच को जाकर उसने बताया कि सर हमारा 5 दिन बाद, ठीक है, यहाँ पे हमारे 10 जून को हमारे कॉलेज में फंक्शन है स्विमिंग का, तो मुझे उसमें हिस्सा लेना, तो मुझे स्विमिंग सीखनी है। ठीक है, अभी जो उसने कोच के पास चले गए, कोच के पास जाके वहां पे बैठ गया। अभी कोच ने उसको एक दिन सिखाया, प्रॉपर उसको टेक्निक बताई, उसको मूव बताए। ठीक है, उसको हैंड प्रैक्टिस जो उसने करनी थी वो उसको बताई। ठीक है, हैंड मूव जितने थे वो बताए उसको, लेग मूव जितने वो उसको सिखाए, ठीक है, उसके बाद फुट मूव जितने वो उसको सिखाए। लेकिन ये दोनों तो अपनी मस्ती में गुम है, दोनों को दोनों कर रहे हैं। अभी एक दिन वो जाके कोच के पास बैठा, दूसरे दिन भी जाके कोच के पास बैठा। अभी दूसरे दोस्त उसको कहने लगे यार तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसके पास जाके क्यों बैठ रहा है, तू भी हमारे साथ स्विमिंग पूल में घुस जा, तू भी सीख ले। लेकिन उसको पता था भाई मुझे सीखने से कुछ नहीं आएगा, सबसे पहले मुझे समझना है, इसकी टेक्निक को समझना है, इसकी इथिक्स को समझना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की आपको इथिक्स को समझना है। तो ये पर्सन क्या स्विमिंग करने आया है, ये स्विमिंग की इथिक्स को समझ रहा है। उस पर्सन के पास गया, वहां पे जाके 5 दिन ये उस पर्सन के पास बैठ रहा है। ये दोनों तो 5 दिन में घुसे रहे, कभी नहा रहे, कभी गोते खा रहे, कभी क्या कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन 5 दिन क्या कर रहा है, कोच के पास प्रॉपर बैठा रहा है। अभी छठे दिन, ठीक है, छठे दिन उस पर्सन ने क्या किया, वो पर्सन भी स्विमिंग पूल में आया। ठीक है, स्विमिंग पूल में आया और उसने थोड़ी थोड़ी स्विमिंग करना स्टार्ट किया, नहीं जो भी उसके कोच ने उसको बताए थे, मूव्स बताए थे, हैंड मूव्स, ठीक है, लेग मूव जो उसने बताई थी उसको टेक्निक, उसने वो क्या उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, उस पर अमल करना शुरू किया। पहले दिन इतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन कर उसी वे मेरा जो उसको कोच प्रॉपर तरीके से सिखा रहा है। ठीक है, अभी सेकंड डे उसने अगेन किया, फोर्थ डे उसने अगेन किया, तो आखिरी दिन पांचवा दिन था, तो उस दिन वो क्या वो परफेक्ट हो चुका था, क्योंकि उसको जो चीज बताई गई थी स्विमिंग के लिहाज से कि स्विमिंग के लिए ये चीजें बेस्ट है, स्विमिंग की जो एथिक्स है, उसने वो चीज उस पर्सन को बताई। ठीक है, अब उसको सारी की सारी एथिक्स समझ आ गया, वो प्रॉपर तरीके से स्विमिंग कर रहा है। लेकिन ये दोनों के दोनों अभी तक तो गोते लगा रहे हैं, जो डायलॉग चिपका रहे थे ना भाई हमें तो सब पता है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अभी के अभी तक गोते ही लगा रहे हैं। तो देन फाइनल के दिन जब 10 जून को दोबारा हुआ, वहां पे जाके सेशन, ठीक है, उनका स्विमिंग का जो भी था वहां पे फंक्शन हुआ। ठीक है, फंक्शन में इन तीनों ने हिस्सा लिया। अब मुझे बताएं कि इन तीनों में कौन जीता होगा। स्विमिंग पूल तो तीनों घुसे हैं, पहले दो तो 10 दिन पूरे स्विमिंग पूल के अंदर रहे हैं, लेकिन जो ब्लू शर्ट वाला है वो सिर्फ 5 दिन स्विमिंग पूल के अंदर रहा है। ब्लू शर्ट वाला जो कोच के पास गया, राइट। हाँ, तो कोई पर्सन मुझे आंसर देना चाहेगा भाई ब्लू शर्ट वाला क्यों क्यों जीता, किसी कोई पर्सन मुझे आंसर देना चाहेगा, मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हर पर्सन है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर टेक्निक थी, उसने पहले समझा था, जिसने इथिक्स फॉलो की, आफ्टर स्टडी उसने ट्रेनिंग ली थी, स्किल सीखी थी। वाओ, यानी आप सबके पास आंसर है, उसने लर्निंग की थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लर्निंग ये पर्सन सक्सेसफुल हुआ।
तो यही चीज आप लोगों के सामने है, जैसे ताई ने बोला है उसने इथिक्स को फॉलो किया, डेफिनेटली राइट। उसने क्या किया, इथिक्स को, उसने 5 दिन मेहनत की और प्रॉपर टेक्निक यूज करके सक्सेस हासिल की। आयशा नसरीन मैम थैंक यू। ब्लू शर्ट वाला क्योंकि उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी, लर्निंग ली थी, सेम। तो यही सेम प्रोसीजर आप लोगों के सामने है, सेम कंपनी आप लोगों के सामने है, ठीक है, सेम आपके लोग हैं आसपास के, लेकिन आप लोग कब सक्सेसफुल होंगे, इसका आंसर तो आप लोगों को मिल गया होगा, राइट। कि आप लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट और जस्ट आपको बिजनेस की इथिक्स फॉलो करनी है और लर्निंग करनी है, सीखना है एंड समझना है। होप सो ये जो मैंने स्टोरी क्रिएट की है यहाँ पे आपके सामने, इससे आपको रिजल्ट मिल चुका होगा कि भाई इसका रिजल्ट क्या, या नतीजा जो भी निकला होगा वो आप सबके सामने क्लियर होगा, राइट। प्रॉपर लर्निंग एंड गाइडलाइंस, लर्निंग लर्निंग, ओके ग्रेट। तो माशाल्लाह सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, कि आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। सो यहीं तक था हमारा सेशन, होप सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो अभी आपने लास्ट पे क्या करना है, ठीक है, मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपने सुपर संडे सेशन को लाजमी देखना है ताकि उसमें से आपको सारी चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में अपने रिव्यूज लाजमी देने आप लोगों ने कि आपको क्या चीज़ समझ आई, ठीक है। जो कुछ भी आपको समझ आया आपने अपने रिव्यूज लाजमी देने हैं, और अपना ख्याल रखें, कीप ग्रोविंग, कीप शाइनिंग, टेक केयर ऑलवेज, अल्लाह हाफिज।